होरायाश्च सुधाकराद्रविसुतः शैलूषमध्यस्थितो वृत्तिहीनतरां नरस्य गुरुते कार्शं शरीरे सदा खेदं वादभयं च धान्यधनयोर्हानिं स्वमुच्चैर्मनस् चित्तोद्वेगसमुद्भवेन च बलं शीलं च नो निर्मलम्। होरा से या सुधाकर में चंद्रमा से, ये सब वही बोल रहे, पूरे में ऐसे ही चला, लग्न से अथवा राशि से। रविसुतः, रविसुत माने शनि बैठा है कहाँ? 10वें भाव। तो लग्न से 10वें भाव में या राशि से 10वें भाव में यदि रविसुत बैठा है, शनि बैठा हो तो, और वह व्यक्ति शैलूष मध्य स्थितो, और कैसा है? शैलूष मध्य स्थितो वृत्तिहीनतराम नरस्य कुरुत है। वह व्यक्ति को हीन वृत्ति वाला, निकृष्ट जीवन यापन करने वाला हो जाता है, घटिया जीवन व्यतीत करेगा वो। और सदा शरीरम कार्शं कुरुते, सदैव शरीर को दुर्बल बनाए रखता है। खेदम माने दुखी बनाए रखता है। वाद विवाद के भय से युक्त होता है। धनहान्य हानि, धन और धान दोनों का, धान्य धनयोर हानि, धन संपत्ति की हानि करने वाला होता है। सम उच्चैर मनश्चितोद्वेग समुद्भवेन चपलम, और अपने उच्च मनोरथों से सदा उद्विग्न रहता है, चंचल स्वभाव वाला होगा। शीलंचनो निर्मलम, और निर्मल शील स्वभाव नहीं रहेगा कि तो दुष्ट प्रकृति वाला होता है। जन्म लग्न और चंद्रमा से 10वें भाव में यदि शनि बैठा हो तो जीवो द्विजात्मकर देव धर्म शुक्रो महिष्यादि करोप्यरत्न शनिश्चरो नीचतर प्रकारे कुर्यान् नराणां खलु कर्म वृत्तिम। जीव माने बृहस्पति यदि जीविका कारक होकर 10वें भाव में बैठा है, द्विजात्मकर देव धर्म ही, ब्राह्मण वृत्ति माने ध्यान अध्यापन, देव कार्य यज्ञ याग आदि और धर्माचरण से वह अपनी जीविका को व्यतीत करेगा। वो व्यक्ति जिसके 10वें भाव में लग्न से या राशि से 10वें भाव में बृहस्पति बैठा है, तो वह द्विजात्मा, वह व्यक्ति जो है द्विज कार्य क्या होता है? अध्ययन अध्यापन वो करेगा, या यज्ञ याग आदि देव कार्य करेगा, या धर्माचरण विषय विभिन्न धर्मों का आचरण करेगा। शुक्रो, और यदि शुक्र है तो महिष्यादिक रोप्य रत्नी, भैंस आदि पशुओं को पालेगा, चांदी एवं रत्नों के व्यापार कर सकता है वो। शनैश्चरो, और शनि हो तो नीचतर प्रकार ही, निम्न निकृष्ट कोटि के कार्यों में वह मनुष्य लगा रहता है। कुर्यात् नराणां खलु कर्म वृत्तिम, ऐसे 10वें भाव में गुरु हो तो, शुक्र हो तो और शनि हो तो अलग अलग प्रकार का कार्यों से करा देते हैं। ग्रह प्रभाव से व्यक्ति करने में लग जाता है। कर्म स्वामी ग्रहो यस्य नवांशे परिवर्तते तत्तुल्य कर्मणा वृत्तिम निर्दिशन्ति मनीषिणः। 10वें भाव के स्वामी, कर्म स्वामी, जिस किसी भी ग्रह के नवांश में हो, जिस ग्रह के यस्य ग्रह नवांश, जिस ग्रह के नवांश में हो उसी ग्रह के क्या करेगा वो अनुसार उस फल में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तते तत्तुल्य कर्मणा, उस ग्रह के तुल्य कर्म के द्वारा वृत्तिम, उसकी जीविका का जो है रास्ता खोल देता है। ऐसे विद्वान लोग करते, मनीषिणः निर्दिशन्ति, उसका निर्देश इस पर, उसके आधार पर ही विद्वान लोग भी कर देते हैं। तुम ऐसे काम कर लो, इससे तुम्हारा भला होगा। मित्रार्घ्योपगतैर्न भोगैस् ततस्ततो अर्थः परिकल्पनीयः
तुंगे पतंगे स्वगृहे त्रिकोणे स्यादर्थ सिद्धिर निज बाहुवीर्यात्। फिर 11 अक्षर का आ गया। पीछे अनुष्टुप आ गया था, वो भी 11 अक्षर का था। उससे पहले 470, उससे पहले 12/7 19 अक्षर शार्दूल विक्रीडित। उसके प्रभेद है, सारी चीजें अलग अलग प्रभेद होता है। गुरु लघु देख करके निर्णय लेना पड़ता है। एक एक ग्रह छंद के अनेक प्रभेद होते हैं। मित्रार्घ्योपगतेर्नभो गई, जीविका का कारक ग्रह दशमेश के नवांश का स्वामी यदि अपने मित्र घर में, अर्य मने शत्रु घर में उपगति विद्यमान हो तो, जिसमें स्थित हो, उसी के सहयोग से उसकी जीविका बनती जाती है। ततो अर्थ परिकल्पनीय, जहां जैसा है उसके अनुसार उनका प्रयोजन, जो जीविका है, कर्म का जो है, नौकरी चाकरी बिजनेस आज जो भी है, उसको परिकल्पना करनी चाहिए। जीविका के कारक जो दशमेश है, वह दशमेश के नवांश का स्वामी मित्र राशि में है तो, शत्रु राशि में है तो, किस राशि में, उसके अनुसार निर्णय होगा। नभो, नभस मने आकाश, गई आकाश में विराजमान है, मित्र राशि के घर में विराजमान है या शत्रु राशि घर में विराजमान है, उसके आधार पर तटस्थ तो अर्थ परिकल्पनीय। इतने ही साथ ये भी देखना, उच्च में है तुंगे पतंगे स्वगृहे त्रिकोणे, ये सब देखना पड़ता है। वह जो है उच्च राशि में बैठा है, अपने ही उच्च में है, या शत्रुगृह में हो तो शत्रु के सहयोग से जीविका का साधन मिलता है उसको। उच्च राशि अथवा स्वक्षेत्र, पतंगे अपना क्षेत्र, अथवा मूल त्रिकोण, त्रिकोणे, स्वगृह, ये सब देखना पड़ता है कहाँ बैठा हुआ है वो। और अपने स्याद अर्थ सिद्धिर निज बाहुवीर्यात्, वह व्यक्ति का प्रयोजन की सिद्धि अपने ही बाहुबल पर, अपने ही पुरुषार्थ के आधार पर ही सिद्ध होता है, यह समझना चाहिए। जैसे हिंदी वाला लिखता है, इसीलिए देखिए, यथा मित्र गृह में हो तो मित्रों के सहयोग से, और शत्रु गृह में हो तो शत्रु के सहयोग से जीविका का साधन उसको मिल जाता है। यदि उक्त ग्रह अपने उच्च राशि, स्वक्षेत्र या मूल त्रिकोण में हो तो अपने बाहुबल से ही उसकी जीविका को प्राप्त कर लेता है, माने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करता है। फिर अनुष्ठुप, बुध भार्गव जीवार की युक्तो राहुश्चतुष्टये कुरुते कमलारोग्यो पुत्र मानादिकं फलम। बुध भार्गव माने शुक्र, जीव माने बृहस्पति, शनि और राहु, इन चारों के साथ चतुष्टये युक्तो राहु एक साथ कहाँ हो, केंद्र में विराजमान हो। 1 4 7 10 इन राशियों में ही ये 5 ग्रह होनी चाहिए, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि और राहु। इन 4 स्थानों में ही बट करके रहना चाहिए, स्थित हो तो। कुरुते कमला, उसे क्या लाभ होगा, खूब धन प्राप्त होगा। आरोग्यो, स्वास्थ्य लाभ होगा। पुत्र, संतान प्राप्त होगा। और मानादिकंच, सम्मान आदि से भी वो युक्त हो जाता है, समाज में सम्मानित हो जाएगा। कर्मस्थाने निज क्षेत्रे भौम शुक्र बुधैर्युतः यदि राहुर्भवेत् तस्य क्षणे वृद्धि क्षणे क्षयः। यदि दशम भाव में अपनी राशि में स्थित हो, कौन, राहु मंगल के साथ हो, शुक्र के साथ हो या बुध से युक्त हो, तो उस व्यक्ति के क्षण में वृद्धि क्षण में ह्रास हो जाता है। कभी बढ़ता है कभी घटता है। जैसे आपके शेयर्स होते हैं ना कंपनियों के, कभी बढ़ रहे हैं कभी घट रहे, कभी बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं, आदमी परेशान रहता है उसके पीछे। वैसे इस व्यक्ति का हाल होगा, क्षण वृद्धि और क्षण क्षय होते रहेगा। जब राहु भवे किनके साथ होगा,
बोलते भौम शुक्र बुधैर्युत, मंगल शुक्र या बुध इनसे युक्त राहु हो और कर्म स्थान में रहते हुए अपने स्वराशि में बैठे हो। मंगल की स्वराशि क्या है? 1 और 8, शुक्र का 2 और 7, बुध का 3 और 6। ये राशि आना चाहिए कहाँ? दशम भाव में, और वहां अपने स्वराशि में ग्रह बैठे हों, वे राहु के साथ हों, तो ये फल होता है। पाताले चांबरे पापो द्वादशे च यदा स्थितः पितरम मातरम हंति देशात् देशांतरम व्रजेत। पाताले चौथे भाव, अंबर में दशम भाव, और द्वादशे च और 12वें भाव में पापो यदा स्थितः, यदि पापग्रस्थित हो तो पितरम मातरम हंति, माता पिता की मृत्यु होती है, यह बड़ा कष्ट प्राप्त होएगा, और वह एक देश से दूसरे देश में जातक भ्रमण करता ही रह जाता है, कहीं भी वो टिक नहीं पाता बेचा, जहां जाए इधर भटक उधर भटक, भटकते ही रह जाएगा। अर्थात माता पिता की मृत्यु के बाद जातक गृह छोड़कर अन्यत्र चला जाता है, टिक नहीं सकता वो एक जगह। जब तक माता पिता है बेचारे का जितनी भी परेशानी झेलते रहेंगे, उसको भी जाने नहीं देंगे, पकड़ के रखे रहेंगे, वो चले जाने पर कौन उसको संभालेगा, और अपने भटक नहीं पड़ेगा उसको। चापे सूर्य शनि कुंभे, शनि ही विसर्ग होना चक्का है ना, पर कुंभे खर है। चापे सूर्य शनि कुंभे मेषे भवति चंद्रमा मकरे च यदा शुक्रोर भुंक्ते नाशम पितुर्धनम, ये होना चाहिए वहां। चापे माने धनुराशि में सूर्य बैठा है, कुंभ राशि में शनि, मेष राशि में चंद्रमा और मकर राशि में शुक्र विराजमान हो, वह व्यक्ति, ऐसे ग्रह स्थिति में जन्मा हुआ व्यक्ति, पिता का, उसका पिता का नाश हो जाता है। अनंतर जातक क्या करेगा? वो पिता के तरफ बने जितने भी धन संपत्ति है उसको भोग भोग करके नष्ट कर देता है, उसको बढ़ाता नहीं, नाश करने में लगा रहता है। बाप ने बड़ा कष्ट करके पाला, पैसा किया, इकट्ठा किया, संभाल के रखा, बेटा उसको बढ़ा देगा सब। सप्तमे भवने भानुर मध्यस्थो भूमिनंदनः राउश्चान्ते च तस्यैव पिता कष्टे न जीवति। सप्तमे भवने भानुर, सप्तम भाव में सूर्य है, दशम भाव में मंगल बैठा है, भूमिनंदन मध्यस्थ दशम भाव में बैठ गया, और 12वें में कौन बैठा है? राहुश्च अंत्य, अंत्य मैंने 12वें भाव में राहु बैठा हो, अर्थात 7, 10, 12। 7 में सूर्य, 10 में मंगल, 12वें में राहु बैठा है। ऐसी स्थिति में उसके पिता को अनेक प्रकार से कष्ट प्राप्त होगा, पिता बहुत कष्ट के साथ जीवित रहता है। यहां पिता की मृत्यु का भी अभिप्राय संभावना है, वो खत्म ही हो जाएगा, जल्दी चला जाएगा इस दुनिया से। कन्याया मिथुने राहु केंद्रे षष्ठे व्यये भवेत् त्रिकोणे च तदा जातो दाता भोक्ता निरामयः। कन्या राशि में हो या मिथुन राशि में राहु स्थित होकर केंद्र छठे या व्यय मने 12वें भाव में या त्रिकोण विराजमान है। केंद्र मने 1, 4, 7, 10, छठा व्यय मने 12वां, त्रिकोण मने 5 और 9। इन जगहों में लग्न कुंडली में बैठा है। राशि कौन होना चाहिए? कन्या अथवा मिथुन राशि। लेकिन भाव इन अलग अलग भाव में बैठा हो कहीं भी, तब क्या होता है? तो वह जातक महादानी बनेगा, अनेक प्रकार का सुख भोग करेगा और साथ साथ शरीर भी उसका निरोग रहेगा। निरामय, देखो आमय आ गया, निरामय, निरोग रहेगा। सूर्य पापेन संयुक्त सूर्यश्च पाप मध्यम सूर्य सप्तम पापस तदा पितृवदो भवेत्। यदि सूर्य पाप ग्रह से युक्त हो अथवा पाप ग्रहों के बीच, पाप मध्यम का सूर्य पाप ग्रहों के बीच में स्थित हो तो, और साथ साथ सूर्य सप्तम पाप, वो तार से सूर्य से 7वें भाव में कोई ना कोई पाप ग्रह बैठा हो तो निश्चित जातक का जो पिताजी हैं उन पिता की मृत्यु हो जाती है।
तदा पितृवधो भवेत्। दशमस्तो यदा भौम शत्रुक्षेत्र स्थितो यदि म्रियते तस्य बालस्य पिता शीघ्रं न संशयः। दशम भाव में यदि शत्रु क्षेत्र स्थित हो और भी शत्रु के राशि में, शत्रु ग्रह के राशि में यदि भौम स्थित, यदि मंगल स्थित हो तो उस बालक के पिता की शीघ्र ही मृत्यु हो जाए। तस्य बालस्य पिता शीघ्रमेव म्रियते, शीघ्र ही मर जाएंगे, न संशय, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। लग्ने जीवो धने मंदो रविर्भौमस्तथा बुधः विवाह समये तस्य बालस्य म्रियते पिता। जन्म लग्न में बृहस्पति हो और धन भाव में शनि हो, रवि मंगल तथा बुध भी हो। धन भाव में शनि, सूर्य, मंगल एवं बुध, ये सभी एक साथ स्थित हो। धन भाव में दूसरा भाव में, लग्न में बृहस्पति। देखते लोग राजयोग ये वो तो नया सुनाने लग जाएंगे। लग्न में है ना, केंद्र में बृहस्पति अकेला है, तो इससे बढ़िया क्या योग होगा। लेकिन इसे घटिया योग भी नहीं है। कहा दिया कि बगल में कौन बैठा है, लेकिन धन भाव में शनि, सूर्य, मंगल, बुध, ये चारों एक साथ बैठे हो तो नीचे उस व्यक्ति के विवाह के समय ही पिता की मृत्यु हो जाती है। जवान लड़का हो जाता है, विवाह की तैयारी होती है, इधर पिताजी स्वर्ग चले जाते हैं, ऐसे हो जाता है। इसका दादाजी चले जाए, पिता से पिता का पिता दादा भी हो सकता है। यही एक कांड हुआ था इसी रोड में, भजनगढ़ रोड में। एक पोती की शादी है, पूरी तैयारी हो गई, बारात भी आ गया और वहां बाजागज से चले आ रहे, उधर गुरुद्वारे के बल की होटल में रुके, वहां से आ रहे, इधर दादाजी स्वर्ग चले। अब मुसीबत हो गया, अब क्या करें, यदि मालूम हो जाए तो सारा खराब हो जाएगा। उन्होंने गुप चुप करके फटाफट जो रायता के लिए आई थी ना, बर्फ की सिल्ली वगैरह सब कमरे में बंद कर ताला लगा दिया और भी 2-4 सिल्ली मंगाए और उसको बंद बुंद करके अंदर रख दिया। और शादी हो गई रात को, विदाई हो गई लड़की की। सब होने के बाद जब देखा सब रिश्तेदार सर जो भी सभी चले गए, सबको जल्दी जल्दी भाया, छुट्टी कर, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। लोगों को समझ नहीं क्यों, तो गए लोग, वैसे वो ठहरते कहाँ, आज के लोग तो जल्दी निकल जाते हैं, चले गए। उसके बाद करीब 12 बजे फोन कर दिया 10-20 महात्माओं के, इधर उधर सब जो है दादाजी गए। लगभग 24 घंटा अंदर ही बंद रहना। तस्य बालस्य विवाह समये पिता म्रियते। भ्रातृस्थाने यदा जीवो लाभस्थाने यदा शशि सलोके गृह मध्यस्थो जायते कुलदीपकः। भ्रातृस्थान में जीवो यदा जीवो माने तृतीय भाव में बृहस्पति बैठे हैं, लाभस्थान में एकादश भाव 11वें भाव में चंद्रमा बैठा हो, स्थित हो तो वह व्यक्ति इस संसार में विख्यात हो जाएगा, दुनिया में नाम हो। सलोके गृह मध्यस्थोपि कुल दीपक संजायते, इतना विख्यात होगा, घर में ही भी वह सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा और अपने कुल में तो महान यशस्वी बन के रहेगा। सिंहे लग्ने यदा भौमः पंचमे च निशाकरः ये स्थाने यदा राहु सजातः कुलदीपकः। जन्म लग्न सिंह हो और उसी सिंह में लग्न में मंगल बैठा हो तथा उससे 5वें भाव में निशाकर मान चंद्रमा बैठे हो, एवं वे स्थाने 12वें भाव में राहु बैठा है, तब तो वह जातक भी अपने वंश का दीपक होगा, मन में वंश का नाम को उज्ज्वल करने वाला होगा, दुनिया में नाम करने वाला होगा। एक पापो यदा लग्ने पापश्चैको रसातले जायते च द्विनाली स्यात् सजातः कुलदीपकः। एक पाप ग्रह लग्न में हो तथा एक और पाप ग्रह
चौथे भाव में, रसातल में पाताल में चौथे भाव में हो स्थित हो, तो वह जो बच्चा जन्म लेगा वो 2 नाली योग से होता है, 2 नाली योग होता है उसका। अर्थात जातक को जन्म समय में 2 नाल होती है। मां के गर्भ से 1 नाल होता है ना, सबके 1 नाल होता है। तो कमाल का आदमी 2 नाल वाला होता है, और दोनों नाल काटे जाएंगे ना तब तो बाहर निकलेगा वो, 2 नाल काटना पड़ेगा। लेकिन वह कोई अपशकुन नहीं, कोई खराब नहीं है। ऐसा जन्मने वाला वह बालक भी अपने कुल में श्रेष्ठ एवं यशस्वी हो जाता है, कुल दीपक हो जाता है। लग्ने वा सप्तमे भौमा पंचमे च दिवाकर ये स्थाने यदा राहुर विख्यात सन संशय। लग्ने वा सप्तमे वा मंगला, लग्न में प्रथम भाव या 7वें भाव में मंगल हो, उधर 5वें भाव में सूर्य बैठा हो, एवं व्यय स्थान में मैंने 12वें भाव में राहु विराजमान है, वह जन्मा हुआ व्यक्ति भी इस जीवन में ही विख्यात होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सविख्यातो न संशय। केंद्रे शुभो यदैकोपि बलि विश्व प्रकाशक सर्वदोष क्षम यान्ति दीर्घायुश्च भवेन्नरः। केंद्र स्थान में एक भी बलवान शुभ ग्रह स्थित हो, केंद्रे यदि एकोपि बलि शुभो, बलवान हो और ऐसा शुभ ग्रह हो, एक भी बैठा हो तो निश्चित रूप व्यक्ति विश्व प्रकाशक हो, वह पूरे दुनिया में नाम कमाएगा। सर्वदोषाक्षम्यांति, कि इस कुंडलीगत अन्य ग्रहों से उत्पन्न जितना भी दोष है सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और वह मनुष्य दीर्घ जीवी भी हो जाता है। दीर्घ जीवी भवति भवेत् नरः। विश्व प्रकाश का, विश्व को भी प्रकाश देने वाला, मैंने तो बड़ा नेताजी बन जाएगा पर विश्व को सलाह देने वाला बनेगा, या वैज्ञानिक बनेगा, कुछ जैसे उच्च स्थिति में पहुंच जाएगा जिसकी सारी दुनिया जो उसकी बात सुनती हुई मानेगी। इस प्रकार से 10वें भाव का विचार समाप्त हो गया और 11वें भाव का विचार आरंभ होता है। लाभस्थाने ग्रह सर्वे राजलाभ फल प्रदाः गजाच पतिमीप्सांच सौम्या कुर्वन्ति निश्चितम। कद लाभ स्थान में इस सभी ग्रह विराजमान हो, वह व्यक्ति को राज्य लाभ एवं शुभ फल की भी प्राप्ति होती है। राज्य लाभ फल प्रदाः। और यदि शुभ ग्रह लाभ स्थान में हो तो सौम्या, सभी शुभ ग्रह बैठ गए, सारे ग्रह नहीं क्योंकि सभी केवल शुभ ग्रह बैठ गए। सारे ग्रह तो पाप ग्रह भी आ गए, पाप ग्रह शुभ ग्रह सब इकट्ठे 11 भाव में हो जाए तो पहला फल बता दे राज्य लाभ होगा और विभिन्न प्रकार शुभ फल प्राप्त करेगा। अरे 11वें भाव में केवल शुभ ग्रह बैठे, पाप ग्रह अन्यत्र चले गए, इधर उधर बैठे हुए, तब हाथी घोड़ा आदि उनका स्वामी बनेगा वो। ये जो गजाशपतिम ईप्सांच, और अधिक अभिलाषा रखने वाला होगा। कुर्वन्ति निश्चितम, ऐसे ग्रह योग उस बालक का, उस जन्मे हुए का साथ योग बनाते हैं या फल प्रदान करते हैं निश्चित रूपेण, इसमें कोई संशय नहीं है। महत्वाकांक्षी अधिकाभिलाषी होता है हमेशा, और इधर हाथी घोड़ा आदि का मालिक भी होगा। सूर्येण युक्त सभी लोग कितो वा लाभालये तस्य गणोत्र चेत स्यात् भूपाल तश्चौर कुलात् कलेर्वा चतुष्पदादेर बहुधा धनाप्ति। 11 अक्षर के छंद बना। सूर्येण युक्त सभी लोग कितो वा, लाभालय लाभ स्थान में सूर्य स्थित हो या लाभ भाव को सूर्य देखता हो, स्वविलोकितो लाभ भाव को देखता हो, तथा लाभ स्थान सूर्य के षड वर्ग में हो, तस्य गणो अत्र चेत, और उस लाभ स्थान में सूर्य के षड वर्ग में हो तो निश्चित रूपेण उस जन्मे हुए व्यक्ति का भूपालतः चौर कुलाच्च कलेहे,
या तो राजाओं से ही वह विवाद करेगा, लड़ाई झगड़ा कर डालेगा, या चोर आदियों से भिड़ जाएगा। वो चौर कुलात या भूपाल, अतः भूपाल मन राजा, तस्प्रत है ना, भूपालों से उसकी कली होगी, मैंने लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। और वो कमाई कैसे होगी उसकी? चतुष्पदा देर बहुधा धनाप्ति ही, चतुष्पद जानवरों के पालन के पोषण करने से वह बहुत प्रकार से प्राय धन का लाभ प्राप्त कर लेता है। बहुधा बहुत प्रकार से धन प्राप्ति होगी। विभिन्न प्रकार के पशुपालन करेगा, बकरा बकरी, कुत्ता, बैल भैंस, गाय, जो भी ये सब चीजें पशु हैं। आजकल तो अनेक प्रकार के पशु पालते हुए बेचते हैं लोग, उनके द्वारा धन कमाते हैं। चंद्रेण युक्तम च विलोकितम वा लाभालयम चंद्र गणाश्रितं चेत जलाशयम स्त्री गजवाजी वृद्धि पूर्णे भवेत क्षीणतरे विलोमात्। चंद्रे युक्तम, यदि लाभालयम चंद्रेण युक्तम, लाभ चंद्रमा से युक्त है, या चंद्रमा से दृष्ट विलोकितम वा पूर्वत, या चंद्र गणाश्रितं चेत, या चंद्रमा के षड्वर्ग में स्थित हो, तो वह व्यक्ति क्या क्या प्राप्त करेगा? जलाशयम, जलाशयों का निर्माण करने वाला बने, ठेकेदार बनेगा। कुआं का ठेकेदार, जलाशय बनाने का ठेकेदार, तालाब बनाएगा, ऐसे ठेकेदारी करेगा। और स्त्री का लाभ होगा, एवं गजवाज वृद्धि, हाथी घोड़ों की वृद्धि होगी। पूर्णे भवेत क्षीणतरे विलोमात, और चंद्रमा के पूर्ण बलि होने पर ही उक्त फल होता है। पूर्णे भवेत चेत, और यदि पूर्ण बलवान नहीं है, यदि चंद्रमा क्षीणतर क्षीणतम में चला जाए, जैसे 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 वैसे फल में भी कम 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 होते जाएगा, विलोम हो जाएगा। फल का भी विपरीत प्रभाव होता है, अर्थात स्त्री हाथी घोड़े आदि जो फल में ह्रास होगा, कटौती हो जाएगी, घटेगा। लाभालयम मंगलयुक्त दृष्टम प्रकृष्ट भूष मणिहेम लब्धि विचित्र यात्रो बहुसासी स्यात् नाना कला को बल बुद्धि योग। लाभालयम मंगलयुक्त दृष्टम वा, लाभस्थान माने 11वें भाव मंगल से युक्त है या मंगल से दृष्ट है, तो क्या फल मिलेगा? प्रकृष्ट भूषा, प्रकृष्ट मणि, प्रकृष्ट हेम लब्धि, उत्तम कोटि के आभूषण, मणि, सोना चांदी के जेवर आदि की उसे प्राप्ति होती है। विचित्र यात्रा, विचित्र यात्रा करने वाला होगा, ऐसे दुर्गम देश आदियों की यात्रा करना शुरू कर देगा। हिम्मत आ जाता है, सामर्थ्य हो जाता है, ग्रह बल पे चल देता है। विचित्र यात्रा करने वाला, एक होता है सरल यात्रा करने वाला, गाड़ी घोड़ा है, सीधा रोड है, सब ने चला के यात्रा कर दिया, कौन सा बड़ा काम है। इन्हें ऐसा नहीं करते। विचित्र यात्रा करने वाला, दुर्गम स्थान जहाँ गाड़ी घोड़ा नहीं पहुंच सकता, वहां भी चल देगा हिम्मत करके। लोग कहेंगे खतरा है, अंदर मत जाओ, नहीं हम वहीं जाएंगे, उसी जगह घुसेगा। वहां का भी उसने जो है ना अनुसंधान करेगा, विश्लेषण करेगा, अनुभव करने की कोशिश करता है। ऐसे का उसको कहते हैं विचित्र यात्रो बहुसाहसी स्यात्। ये सब इसलिए संभव है कि बहुत साहसी होगा वो। कमजोर दिल वाला जा सकता है क्या? थोड़ा डरा दो तो भाग जाएगा वहां से। नाना कला कोमल बुद्धि योग गई, इतना ही नहीं, उसके पास वह अत्यंत साहसी होने के साथ साथ अनेक प्रकार की कलाओं से युक्त होगा। नाना कला, और अपने कोमल बुद्धि के द्वारा विविध प्रकार के कला कौशल से भी वह निपुण रहता है। कोमल बुद्धि योग गई, नाना कला कुशलम, ऐसा अध्याय होगा। फिर विषमवृत्ति आया अब 10-9, 10-8। लाभे सौम्य गणाश्रिते सती युते सौम्ये च सद्वीक्षित है नाना काव्य कलाप विधिना शिल्पेन लिप्या सुखम। 10-9, 10-8। यह 8-11, 8-11 अगला दोनों एक साथ ले आना है। युक्तिर्द्रव्यमया भवेत धनचय
तत्साहसैरुद्यमैः ख्यंचापि वणिज्जनैर् बहुतरम क्लीबै नृणां कीर्तितम। 8-11 ये लाभस्थान सौम्य गणाश्रिते सती बुध के षड्वर्ग में हो तो, और बुध से युक्त हो तो युतेवा सौम्य च सद्वीक्षित है, और शुभ ग्रहों से वह दृष्ट हो तो, बुध से युक्त है, बुध से दृष्ट है, बुध के षड वर्ग में होते हुए अन्य शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट हो तो वह जातक विविध प्रकार की काव्य रचना करेगा। नाना काव्य कलाप विधिना, नाना प्रकार के काव्य रचना के द्वारा अपने धन दौलत कमाएगा। शिल्पेन, शिल्प मूर्ति कला आदि से भी वह, अथवा लेखन लिप्या लेखन कार्य के द्वारा वह सुखम और सुख प्राप्त करने वाला होता है। युक्तिर्द्रव्य मया भवेत् धनचय सत्साहसैरुद्यमैः, और अर्थोपार्जन की दृष्टि से वह कार्य करने वाला होता है। हमेशा उसकी दृष्टि में एक काम करने से कितना लाभ होगा, कितने कमाई होगी, दिमाग इसी में रहता है। लोग, कई लोग बोलते भी हैं, हमको सुन के बड़ा आश्चर्य भी होता है, क्या कहें उनको, मूल्यांकन करते, आपने हमारे लिए इतना समय दे दिया, इतना समय दे दिया आपने, लेकिन फिर भी हम उतना सामर्थ्य नहीं हमारे पास कि हम उतना दक्षिणा दें। कहता मैंने कहा आपको भाई, हम कितने समय दे रहे नहीं दे रहे, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तुम्हारी भला के लिए, तुम्हारी कुंडली देखने में वो छोड़ो, तुम्हारे अपनी जो श्रद्धा है वो दे दो, और श्रद्धा नहीं है, अगले जन्म में देने की श्रद्धा है तो कोई बात नहीं। क्या परेशान हो रहा है भाई, हिरणानबल चलता है संसार, ऐसे तो चलता है, क्यों परेशान हो रहा है, कोई बात नहीं। नहीं बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी है, क्या कहें उनको है? इसलिए हर कार्य करने के पीछे पहले अर्थ दृष्टि देखता है, क्या लाभ है, क्या कमाई है, हम क्यों करें मेहनत। अर्थोपार्जन की दृष्टि से ही कार्य करने वाला होता है वो। युक्तिर द्रव्यमया भवेत्, उसका योजना, जितने भी युक्ति में योजनाएं जो भी होती है वो द्रव्यमया अर्थ प्रदान होता है। धनचय, और हमेशा धन का संचय करने वाला होता है। सत्साहसैरुद्यमैः, और साहसी होता है, उद्योगी होता है, और साथ साथ व्यापार वणिज्जनैः सह सख्यम, व्यापारी लोगों के साथ वह मित्रता बनाए रखता है। बहुतरम क्लीबै नृणां कीर्तितम, तथा नपुंसकों का भी मित्र हो जाता है, डरपोक लोगों का मित्र। नपुंसक के तात्पर्य हिजड़ों के साथ संबंध रखता है, ऐसा अर्थ नहीं है। मैंने व्यापारियों के साथ संबंध, कैसे व्यापारी, हिम्मतदार व्यापारी नहीं, रिस्क लेने वाले व्यापारी होते हैं ना, करोड़ों लगाकर तमाशा देखते हैं, ये ऐसा नहीं, ये डरपोक व्यापारियों के साथ संबंध रखता है, ऐसा अर्थ किया जाएगा। यज्ञ क्रिया साधु जनानुयातो राजा श्रुतोत्कृष्ट कृपी नरः स्यात्, द्रव्येण हेम प्रचुरेण युक्तो लाभो गुरौ वर्ग निरीक्षण चेत। लाभ भाव में गुरु बैठे हैं, या लाभ भाव गुरु से दृष्ट है, या लाभ भाव गुरु के षड वर्ग में स्थित हो तो लाभो गुरौ वर्ग निरीक्षण चेत। वर्ग निरीक्षण भी ना, अपने षड वर्ग के निरीक्षण कर रहा है, या तो उसी स्वयं से दृष्ट है, या स्वयं वह बैठा हुआ है लाभ भाव में। गुरु या गुरु का षड वर्ग हो अथवा दृष्ट हो तो लाभ भाव को गुरु देखता हो तो मनुष्य क्या करेगा, मनुष्य यज्ञ क्रिया साधु जन अनुयात, तो यज्ञादि क्रिया करने वाला होगा, साधु संतों का अनुगामी होगा, राजाश्रित उत्कृष्ट कृपी, राजा का आश्रय पाने वाला होगा, श्रेष्ठ जनों का वह कृपा पात्र होगा। नरः स्यात् द्रव्येण एव प्रचुरेण युक्तो, और द्रव्य भी, धन भी, उससे भी ज्यादा सोना, सोने से केवल रुपया रखेगा, नोट रखेगा नहीं, सोना चांदी खूब होगा उसके पास। हेम प्रचुरेण द्रव्येण युक्तो,
ऐसा वह व्यक्ति जिस प्रकार के गुरु एक एक लिया ना, पहले सूर्य लिया, चंद्र लिया, मंगल लिया, बुध लिया, अब गुरु ले लिया। लाभ भाव में गुरु बैठा है या गुरु से दृष्ट है या गुरु का षड वर्ग में स्थित है, सभी में ऐसे ही सूर्य बैठा है या सूर्य से दृष्ट है या सूर्य के षड वर्ग में है, चंद्र बैठा है चंद्र से दृष्ट है अथवा चंद्र के षड वर्ग में है। प्रत्येक को इसी प्रकार से लाभ भाव का विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं। अब आता है शुक्र का नंबर, नहीं क्रमशः लाभालये भार्गव वर्ग याते युक्तेक्षिते वा यदि भार्गवेण वैश्या जनेर्वापि गमागमैर्वा सद्रौप्य मुक्ता प्रचुरस्य लब्धि। लाभालये भार्गव, लाभ स्थान में शुक्र स्वयं बैठा है, युक्त युक्त मने स्वयं युक्त है मैंने स्वयं बैठा है, या इच्छित है या उसको देख रहा है, या वर्ग याते, वही तीनों चीज यहां भी लाभ भाव में स्वयं शुक्र बैठा है या लाभों को शुक्र देख रहा है या लाभ भाव शुक्र के षड वर्गांतरवर्ती है। कहते देखो ऐसी स्थिति में यदि भार्गवेण इच्छित भार्गव दृष्ट हो तो उस ग्रह का प्रभाव से क्या होता है, वह जन्म व्यक्ति वेश्या जनिर्वा, वेश्याओं के संसर्ग में से तथा गमनागमन यात्रा तो बाहर के व्यापार से वह उत्तम कोटि के मोती रौपी चांदी आदि प्रचुर से यात्रा मात्रा में वह लब्धि लाभ प्राप्त कर लेता है। वेश्या जन के संबंध से भी लाभ प्राप्त करता है, उन्हें प्रोस्टिट्यूट हाउस खोलेगा और क्या वेश्यालय खोलेगा, है ना, या ऐसा होटल खोल देते। आजकल सब होटल तो ऐसे ही हो गया, लगभग सब वेश्यालय हो जैसे हो गए। जिस होटल में चले जाओ यदि अकेले चले गए तो मुसीबत है। हाँ, अकेले मर चला जाता ना, वो वेटर सबको लगा रखा रहता है, बोलिए कैसे चाहिए है? अब पर्यटन क्षेत्र तो पर्यटन होगा ना, परिथा अटनम कुर्यात, सब तरफ के अटन होगा यहाँ पे। लाभ वेश्मनि शनिक्षित युक्ते तद्गणेन सहिते सति पुंसाम नील लौह महिषी गज लाभो ग्राम वृंद पुर गौरव मिश्रम। लाभ स्वाम घर में भाव में शनि बैठा है या शनि से इच्छित है या शनि के षड वर्ग के गण के द्वारा में इसके सहित है। शनि इच्छित शनि युक्त तदगणेन ने शनि गणेन सहित सती, ऐसा रहने पर शनि विराजमान हो तो पुंसाम उस पुरुष के ऊपर, उस जन्म व्यक्तियों के ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है कि वह नीलम नील वर्ण के पदार्थों की व्यापार आदि करेगा, लोहे का, महिष मैंने भैंस और हाथी, इन सब का उसे लाभ प्राप्त होगा। तथा ग्राम वृंदो पुर गौरव मिश्रम, ग्राम समाज नगर आदि द्वारा सम्मान को प्राप्त करने वाला होता है। युक्ते क्षिते लाभ गृहे शुभाख्ये वर्गे शुभानाम समवस्थिते च लाभो नाराणाम, ये देखो लाभो नराणाम, नादि दीर्घ काट देना चाहिए, लाभो नराणाम बहुधात्वास्मिन् सर्वग्रहयुक्त निरीक्षमाणे। युक्ते क्षिते लाभ गृहे शुभाख्ये, देखो आप करें विशेष नाम मतलब लाम ले लिया, अब कोई भी शुभ ग्रह ले लो, प्रत्येक ग्रह का अलग अलग वर्णन कर दिया। अब कहते हैं लाभ भाव को शुभ ग्रहों से युक्त हो या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या शुभ ग्रहों के वर्ग में स्थित हो अथवा समस्त ग्रहों से युक्त हो। शुभानाम समन समवस्थिते च, शुभानाम बहुवचन करते इसलिए लाभ ग्रह में शुभ ग्रह एक शुभ ग्रह युक्त हो इच्छित हो तद्वर्ग में हो, अथवा शुभानाम समवस्थित है सभी शुभ ग्रह बैठे हो तो तब लाभो नराणाम बहुधा, तब ऐसे ग्रह योग में पैदा हुआ व्यक्ति को अनेक प्रकार का लाभ प्राप्त होगा। अथवा अस्मिन सर्वैर ग्रह युक्ति निरीक्षमाणे, अथवा सभी ग्रहों का वहां पर युक्त है या सभी ग्रहों से दृष्ट है तो भी
वह मनुष्य अनेक प्रकार का लाभ प्राप्त करेगा। इस प्रकार से लाभ भाव पर विचार समाप्त हो गया। अब आरंभ होगा व्यय भाव।